Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. चलिए स्वागत करती हूँ आज हमारे इस नए वीडियो में, जो कि है स्टूडेंट्स के राइट से रिलेटेड। हमने पढ़ाई की बातें तो बहुत करी है, तो आज हम बात करते हैं हमारे और आपके राइट्स के बारे में। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, किसी न किसी स्तर पे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्या राइट्स है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज की जो जनरेशन है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का किसी न किसी पोजीशन पे जो है शोषण होता ही है। इसीलिए हम आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट्स लेकर आए हैं। देखिए, समझदार बनिए, जानकार बनिए। अगर आपको जानकारी होगी तो आप समझदारी अपनी दिखा सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपका शोषण होएगा और आपको नॉलेज है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस न्यू वीडियो को, जो कि है स्टूडेंट्स के राइट्स के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स के राइट्स के बारे में क्यों जान रहे हैं। क्योंकि हम अगर स्टूडेंट्स के राइट को देखा जाए तो हमारी जो एक लाइफ होती है स्टूडेंट की, वो कॉलेज में एडमिशन हुआ, डॉक्यूमेंट हुए, प्लेसमेंट हुआ, पढ़ाई से रिलेटेड हुआ, फीस हुआ, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए, अपना अधिकार के लिए लड़ें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। फर्स्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया गया है। देखिए, पहले ऐसा नहीं था, बट एक केस आया था जिसका नाम था इस्लामिक एकेडमी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस और जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं वो सभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं हमें वो सारे राइट है जो एक कंज्यूमर को होते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 12 के अंदर आप जो है सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 13 सब सेक्शन 3A के अंदर आपको अपनी कंप्लेन का जो आंसर है वो 3 मंथ से लेके 5 मंथ के अंदर अंदर तक मिल जाएगा। ठीक है, आइए आपको इतनी सी बात समझ में कि आप एक कंज्यूमर है और आपका ये राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, बहुत से कॉलेजेस होते हैं जो अपनी एक होर्डिंग लगाते हैं, उसमें लिखते हैं हम इस इंस्टीट्यूशन में या इस कंपनी में आपका प्लेसमेंट करवाएंगे, बट बाद में ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट क्या करे, उसने पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन ले लिया है, फीस इतनी सारी पे कर दी, बट अब उसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या करे। तो ये आपका राइट है, क्या आप उस कॉलेज के खिलाफ एक केस कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है झूठ बोलकर आपको प्लेसमेंट का दावा करके अगर एडमिशन लेता है तो वो सारे एडमिशन इलीगल है। ठीक है, तो सेकंड आपको बात समझ आई। सेकंड थी प्लेसमेंट से रिलेटेड। थर्ड हम बात करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। हमने ये बहुत सी बार सुना है कि हम अगर कॉलेज में हमने फीस नहीं पे करी है तो हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जो है कॉलेजेस रख लेंगे, बट ये करना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला है कि कोई भी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से रिलेटेड और उसके अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और फीस के बेसिस पे कोई भी कॉलेज अपने उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं रोक सकता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है और आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने फीस नहीं पे करी है और कॉलेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को रोक रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, तो आप गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि प्लीज आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहे हैं कॉलेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स रोक के, ये इलीगल है। तो आपको पूरा राइट है अपने डॉक्यूमेंट्स लेने का। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे राइट्स देता है, बट उसमें स्टूडेंट को भी रिकॉग्निशन है। देखिए, हमें राइट है कि हम हमारी बात रख सके। अगर आपके साथ कोई टीचर कुछ गलत करता है या कुछ भी है, या आपको पढ़ाने से मना करता है, या फिर आप कोई बात है जो कहना चाहते हैं और आपको कहनी नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास एक राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपकी बात रखने का और बताने का दूसरों को। ठीक है, तो ये भी आपका एक स्टूडेंट राइट है। इसमें एक केस देखते हैं हम, बुद्धिस्ट मिशन डेंटल वर्सेस भूपेश खुराना एंड अदर्स। इसमें जो है झूठ बोल के MBBS में एडमिशन लिए गए थे।
तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारे जो एडमिशंस है ये इलीगल है, क्योंकि ये झूठ बोलकर करे गए थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको राइट है कि अगर आपके साथ कुछ भी धोखा हुआ है तो प्लीज आप उसे गवर्नमेंट तक बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेगी। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ है राइट अगेंस्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी है, ऐसे स्टाफ है, ऐसे पढ़ाने की टेक्नोलॉजीज है, ऐसे प्लेसमेंट करवाएंगे, इतनी ही फीस है, अगर ऐसी कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके अगर आपका एडमिशन लिया जाता है तो वो भी बिल्कुल इलीगल है। हमारी कोर्ट्स ने ये बात साफ कही है कि किसी भी तरीके से अगर स्टूडेंट्स को झूठ बोलकर उन्हें फंसाया जाता है कॉलेजेस वालों के द्वारा कि हमारे यहाँ ऐसे प्लेसमेंट होंगे, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना अच्छा स्टाफ है, फॉरेन स्टाफ आपको आके पढ़ाएगा, और ऐसा कुछ भी झूठ बोल के अगर स्टूडेंट्स को आकर्षित किया जाता है और बाद में ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो वो सारे एडमिशन जो है वो इलीगल होंगे। अगर आप झूठ बोलकर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो अगर फ्रॉड करके हम कुछ भी काम करेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कोई भी ऐसे कानून है या कोई भी ऐसा काम किया है उन्हें कानून के बाहर जाकर झूठ बोल के आपको फंसाया है तो वो सारे एडमिशंस जो है इलीगल है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे फीस से रिलेटेड। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करना है, या फिर आपको बोलते हैं कि हम आपको एडमिशन तभी देंगे जब आप एक साथ सारी फीस जमा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह आपके साथ गलत हो रहा है। अपने लॉस को आप जानिए, यह आपका राइट है कि आप उन्हें बोल सके कि सर हम हमारी फीस जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस या फिर हर एक सेमेस्टर वाइज हम आपको पे करेंगे। अगर कोई भी कोर्स 3 साल या 5 साल या 2 साल का जितने भी साल का है तो वो 5 ही साल की फीस आपसे एक साथ नहीं ले सकते हैं। यह आपका राइट है, आप उन्हें बोल सकते हैं कि 5 साल की फीस हम पर ईयर पे करेंगे बट एक साथ पे नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं 7th पॉइंट, राइट्स रिगार्डिंग कैंसिलिंग एडमिशन। अगर हमें लग रहा है कि किसी कॉलेज ने हमसे झूठ बोला है और एडमिशन करवा लिया है, बट अब हमको लग रहा है ये कॉलेज सही नहीं है, अगर आपको शुरू में ही लग रहा है, फर्स्ट ईयर में ही लग रहा है कि कॉलेज सही नहीं है, तो बाकी के 2-3 साल बचाइए और अपना एडमिशन कैंसिल करिए। अब कैंसिल करने की बात आई तो जो हमारा कॉलेज है वो मना कर देगा फीस रिफंड करने से, तो ये गलत है। ये आपका राइट है कि आप वो फीस वापस ले सकते हैं। ठीक है, जितना अगर आपने पूरे 3 साल का पे कर दिया है या जो भी है तो उसमें से 1 साल का वो रख सकते हैं, बाकी के जो बचे हुए 2 साल है उनकी फीस उनको रिफंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेनिफिट्स तो आपने लिए ही नहीं है। तो फीस रिफंड भी आप कर सकते हैं और अपना एडमिशन भी बीच में कैंसिल कर सकते हैं। आपको कोई भी डरा नहीं सकता है और धमका नहीं सकता है कि नहीं अब तो कैंसिल होएगा ही नहीं एडमिशन, और अगर आप करेंगे तो आपको तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने राइट्स को जानिए और बोलिए कि नहीं, ये हमारा अधिकार है कि हम हमारी फीस भी ले सकते हैं जिसको हमने अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया है। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड करे हैं, उसमें एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छी से एग्जाम दी होती है बट हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो हम क्यों बोलते हैं कि सर हमें हमारी कॉपीज बताइए, रीवैल्यूएशन करना है। तो ये किसके अंदर बात आती है? ये आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में। ठीक है, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आपका एक अधिकार है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उसको आप वापस से चेक करवा सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन का राइट है कि अगर उस कॉलेज से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं 9th नंबर पे राइट टू एजुकेशन। देखिए हम सभी को राइट है एजुकेशन लेने का, आपको कोई भी किसी बेसिस पे मना नहीं कर सकता है कि नहीं हम आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमें मिला है कि हाँ हमें पढ़ाई करने का अधिकार है, और अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें मना नहीं कर सकते। ये हमारा एकदम बर्थ राइट है कि हम राइट टू एजुकेशन हमें मिलना चाहिए। 10th एंड लास्ट पॉइंट हम देखते हैं राइट टू इक्वेलिटी। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी स्किन कलर के हो, कोई सा भी आपका जेंडर हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वलिटी का इतना बड़ा सिद्धांत देता है कि हमें सभी को इक्वल ट्रीट करना है। तो कोई भी जो कॉलेज है अगर आपको मना करता है कि हम आपको इस बेसिस पर एडमिशन नहीं दे सकते तो वो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि नहीं आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन है। राइट टू इक्वलिटी में हम हमारा केस दायर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें भी इक्वल ट्रीट किया जाए और हमें भी पढ़ने का पूरा अधिकार है।
लास्ट में मैं आपको 2 वेबसाइट बताऊंगी जिसपे अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आप अपनी कंप्लेन कहाँ दायर कर सकते हैं। तो एक हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है स्टूडेंट ग्रीवियंस रिडर्सल पोर्टल, उस पर आप अपनी जो है कंप्लेन बता सकते हैं। और एक और है नो योर कॉलेज KYC, अगर आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप नो योर कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए और पता कर सकते हैं कि लास्ट ईयर उस कॉलेज ने जो उसके पास आउट स्टूडेंट थे उसको किस कॉलेज में और किस कंपनी में उनको प्लेसमेंट दिया है, तो वो आप नो योर कॉलेज की वेबसाइट से जान सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर भी विजिट करिए, हमने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बना रखे हैं और जो MCQs है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।